जो माध्यम है उसको भी कह रहा है, क्योंकि उसी का जो प्रथम जन्म है विष्णु का, चतुर्भुज स्वरूप का। श्री कृष्ण का प्रथम जो स्वरूप है वो विष्णु चतुर्भुज का है। इसीलिए वो दोनों को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि दोनों को देख करके मैं धन्य हो गया। ये बात मुझे भी तभी समझ में आई, नहीं तो मैं 1 साल तक कम से कम मैंने 20 गीता का अध्ययन किया, 20 गीता का, नहीं समझ पाई थी। 1 साल के बाद जब मैंने छोड़ने का संकल्प किया, जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको पकड़ लिया हो, इसी तरह का एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और अब अर्जुन व्याकुल हो जाता है। व्याकुल क्यों होता है? क्योंकि जो आत्मा अंदर जा रही है वो चेहरे से, तो जैसे हर कोई ये शरीर को त्याग कर रहा है, तब अर्जुन कहता है इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? जो लास्ट वाला चेहरा, कि इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन है? जिसके चेहरे में जा रहे थे, तो आप आदि पुरुष कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश को तो देख लिया, परमात्मा को भी देख लिया, अब ये कौन है? मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इसीलिए शिव को देवों का देव महादेव भी कहा तो महाकाल भी कहा। उज्जैन में महाकालेश्वर किसको कहा? शिव जी को ही कहा। तो वह स्पष्ट करते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहा मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इसलिए हे अर्जुन तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त हो, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली निमित्त बनना है। इस संसार के परिवर्तन के लिए तुम्हें खाली निमित्त बनना है, बाकी तो परिवर्तन की प्रक्रिया मैं ही करूंगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक सहयोग देना है। अब भगवान ऑफर कर रहा है कि मेरे मददगार बनोगे। दोस्ती की तो ऑफर की, अब दोस्ती के साथ उसके मददगार भी बनेंगे, क्योंकि दोस्त तो मददगार ही होते हैं। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या उसके मददगार बनने के लिए, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए हम तैयार है? हाँ, तैयार है, क्योंकि मददगार बनना पड़ेगा। अगर दोस्ती की ऑफर स्वीकार की तो उसके मददगार भी बनना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों को ही तो वो मदद लेने के लिए ऑफर करता है। तो कहा तुम सिर्फ निमित्त बनो, बाकी सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, क्योंकि तुम आगे रहोगे मैं पीछे रहूंगा। भगवान की कार्य प्रणाली देखो, वो पीछे रह करके करन करावन हर कराता है, वो खुद करता नहीं है। क्योंकि जो करता है उसको भोगना भी पड़ता है, इसीलिए वो अकर्ता है, अभोक्ता है। लेकिन अकर्ता अभोक्ता कराएगा कैसे? इसलिए कहा तू निमित्त बन, तो तू करेगा और तू पाएगा, और स्वर्ग का उस राज्य भाग को पाएगा। सिर्फ निमित्त बन के करो, ये रहस्य है उसके अंदर। फिर भगवान कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य क्या है भगवान का, वो स्पष्ट करते हैं और कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिविटीज है उसको नाश करना है। दुनिया का नाश नहीं करना है, क्योंकि इसी दुनिया पर तो स्वर्ग लाना है, एक सत्युगी दुनिया लानी है। दुनिया को नाश कर देंगे तो कहां लाएंगे? तो इसीलिए इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य है कि समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना। अधर्मियों की शक्ति
और सामर्थ्य कितना ही अधिक क्यों न हो, लोकक्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है। अब खोखले हो गए, अब उनमें ताकत नहीं है। अधर्मियों में ताकत नहीं है अभी, अब खोखले हो चुके हैं। इसलिए कहा मैंने पहले ही उनको मार दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव है। दुनिया का कल्याण करने के लिए ही उस नकारात्मक शक्ति अधर्मियों का नाश करना है। तो यही लोक कल्याणकारी, इसीलिए गायन है कि हे कल्याणकारी, इसीलिए तो गायन करते हैं। बिना कर्म किए उसको गायन नहीं होता है। भगवान ने भी वो कार्य किया है तभी उसका गायन होता है। इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि पुनः निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल समर्थ है। ये भी भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर, मैं चाहूं तो मैं अकेला कर सकता हूं। इसलिए सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे, पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता को ही साथ दे रहा है। किसको साथ देना है? सफलता को साथ देना है। ईश्वर के ऐसे मददगार सफलता को साथ देने के लिए तैयार है, तैयार है ना? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, है ना? क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो इसीलिए मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को, अर्थात हम सब अर्जुनों को भगवान ये ऑफर कर रहा है कि सफलता को साथ दो, मेरे मददगार बनो। करना चाहूं तो मैं अकेला कर सकता हूं, इतना सामर्थ्य है ईश्वर के पास, लेकिन वो आप जो करेगा सो पाएगा, ये सिद्धांत के अनुसार ये आपके द्वारा कराते हुए निमित्त बना करके उसका फल देना चाहता है। फल क्या है? फल क्या है? इस समय हम सब सुदामा की तरह हो गए, इसलिए कहीं ना कहीं संकोच हो रहा है। लेकिन अब भले चावल मुट्ठी निकालो और चावल मुट्ठी के बदले क्या प्राप्त करो? सतयुग की राजाई को प्राप्त करो, स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करो। ये ऑफर है। चावल मुट्ठी के बदले स्वर्ग की राजाई। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसीलिए भगवान कहते सफलता का साथ दो। अब अर्जुन क्षमा चाहता है, और कितना सुंदर निर्माणता से क्षमा करता चाहता है। कहा वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे नहीं करूं। दृश्य देखने के बाद, गुह्य से गुह्य रहस्य समझने के बाद कहता है आपको नमस्कार कैसे नहीं करे, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि करता हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी उत्पत्ति करने वाला कौन? इसलिए ये तीनों की उत्पत्ति होती है। और तीनों की उत्पत्ति शास्त्रों में क्या दिखाई, कहां से होती है पता है? इस तीनों का भी जन्म नहीं दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म नहीं है, उनकी उत्पत्ति है। और उत्पत्ति कहां से हुई है पता है? उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई, उनकी उत्पत्ति प्रकाश से हुई। ये शास्त्रों में लिखा है कि ये तीनों की उत्पत्ति, वो अवतरित नहीं होते हैं। परमात्मा अवतरित, अवतरण और उत्पत्ति में अंतर है। तो ईश्वर का अवतरण होता है और अवतरण होकर के ये तीनों की उत्पत्ति करते हैं, तो उस प्रकाश से उत्पत्ति होती है। और एक जगह मैं ये बात बता रही थी कि किसी ने मुझे बताया कि पता नहीं कोई टीवी पर सीरियल आई होगी, मुझे मालूम तो नहीं है उसका नाम क्या है,
त्रिदेव या ऐसा कुछ बताया था, मुझे परफेक्ट मालूम नहीं, कोई धार्मिक सीरियल आती रहती है, लेकिन उसमें मुझे एक व्यक्ति ने आकर के बताया कि बहन जी ये बात जो आपने कही ये अब भी सीरियल पर दिखाई, त्रिदेव की सीरियल की, क्योंकि ये त्रिदेव की कोई बात है, ब्रह्मा विष्णु महादेव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की जैसे कोई सीरियल होगी, मुझे नहीं पता, ना मुझे नाम पता है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति ने जो बात कही कि उस सीरियल के अंदर सचमुच प्रकाश से उत्पत्ति दिखाई है। और आज आप यही बात जब कह रहे तो अब समझ में आ रहा है कि वो सीरियल में अब भी मैंने देखा, थोड़े दिन पहले ही देखा कि कैसे ये तीनों की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन होगी कोई ऐसी सीरियल, क्योंकि धार्मिक सीरियल चलती है आजकल, काफी चलने लगी है टीवी के ऊपर, तो इसीलिए कहा कि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि करता है। अब ये परमात्मा को एड्रेस हो रहा है, क्योंकि अब उसने देख लिया, समझ लिया, अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों के ईश्वर है, देवों के देव है, सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी गुरु किसको कहा, सदगुरु किसको कहा? जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, प्रतिमा नहीं, तो जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये गीता के महावाक्य सुना रही हूं कि आपकी कोई प्रतिमा नहीं और आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं। इसलिए हे भगवान, जैसे एक पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के, प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अर्जुन का अपराध कौन सा था? अर्जुन का अपराध कौन सा था? जो मोहग्रस्त होकर के उसने युद्ध के लिए शस्त्र छोड़ दिए, इतने सवाल पे सवाल किए, कितने सवाल किए हो गए, सारे सवालों को भी इसलिए हमने व्यक्त किया कि ये सवाल अर्जुन ने पूछा, ये सवाल अर्जुन ने पूछा, ये सवाल अर्जुन ने पूछा। अब उसको रियलाइजेशन हो मैं किसको प्रश्न कर रहा था, और उस समय उसको अपने प्रश्न कितने तुच्छ महसूस हो रहे होंगे, और जो उसने मना कर दिया, शस्त्र छोड़ दिया, निमित्त बनने के लिए, उसको भाग्य बनाने के लिए भगवान आगे बढ़ा रहे थे, और अपनी नादानी वो महसूस करने लगा। तो कहा जैसे एक पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। रियलाइजेशन जब होता है तो वो रियलाइजेशन व्यक्ति को कितना अद्भुत परिवर्तन के लिए मजबूर कर देता है। अब उसके अंदर परिवर्तन आ गया, और तब भगवान कहते हैं मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है। इट इज नॉट इजी। जिसको तुमने देखा, आप सबने देखा, उस ज्ञान के चक्षु से देखा कि नहीं देखा? अभी भी है ना, ज्ञान के द्वारा समझने। देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। फिर भगवान कहते मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता। ये स्थूल में जो यज्ञ करते हैं,
न वेदों को पढ़ने से मुझे कोई प्राप्त कर सकते हैं, न तप करने से मुझे कोई, इसलिए मैं योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, न दान से, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इतना सुंदर स्वरूप देखने को मिलना ज्ञान के माध्यम, ज्ञान को बस अपने जीवन में आत्मसात करो तो ज्ञान के माध्यम से उस दिव्य स्वरूप को देखना आसान हो जाएगा।